नमस्कार, एचबीसी विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। विशेष में आज की शुरुआत करेंगे धार्मिक नगरी पुष्कर से, जहां मेले में गूंजेगी ऊंटों की गूंज। जी हां, पुष्कर मेले का आगाज हो चुका है, जिसमें विदेशी सैलानी भी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आगाज हो चुका है। राजस्थानी संस्कृति के इस महाकुंभ में सराबोर होने के लिए सैलानियों का पहुंचना भी जारी है, जिन्हें यहां की संस्कृति बुला रही है कि पावना पधारो हमारे देश में। राजस्थान की सतरंगी संस्कृति किसी को भी बरबसी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यहाँ की परंपराएं, तीज, त्योहार और मेले में यहाँ की सभ्यता संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। कुछ ऐसा ही साकार होता है अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में, जो राजस्थानी संस्कृति के कई रंग अपने में समेटे हुए हैं। रेतीले धोरे, चक्कीले रंग, फोक म्यूजिक, राजस्थानी पहनावा, खाना, बोली और कई दिलकश इवेंट। यहाँ मेले में वो सब कुछ होता है जिसकी कल्पना लिए 7 समंदर पार से सैलानी खींचे चले आते हैं। इस सम्मोहन के मोहपाश में सैलानी जब पूरी तरह झड़क जाता है, जब वो सिर पर राजस्थानी पगड़ी और शरीर पर सतरंगी कपड़े पहन लेता है, हाथों में हीना के रंग और तन पर राजस्थानी ड्रेस। ऐसे में इतरासी महिला को देख हर कोई सहज ही यकीन नहीं कर सकता है कि वो एक विदेशी है। वहीं यहाँ होने वाली प्रतियोगिताओं में स्थानीय लोगों के साथ सैलानियों की आत्मीयता और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। ऐसे में हर यादगार पल को कैमरे में कैद करने को वो भी बेताब नजर आते हैं। आखिर हो भी क्यों ना, ये सतरंगी संस्कृति दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिल सकती। ऐसे में इस सतरंगी संस्कृति और यहाँ के दिलकश रंगों में डूबने के लिए सैलानी बरबसी खींचे चले आते हैं, जिनको ये धरा भी बुलाती है कि पधारो हमारे देश। मनवीर चुंडावत, एचबीसी न्यूज, अजमेर। जी हां, हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पुष्कर मेले की, जो कि बुधवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ मेला मैदान पर मेले के साथ आगाज हुआ। आइए देखते हैं इस पर यह खास रिपोर्ट। राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मेले का शुभारंभ किया। इसके बाद कई शिक्षण संस्थाओं की 200 छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम की शानदार प्रस्तुतियां देकर उपस्थित जनसमूह को राजस्थान की संस्कृति से रूबरू करवाया। इसी कड़ी में उड़ दौड़ प्रतियोगिता और राजस्थानी व विदेशी सैलानियों के बीच चकदे फुटबॉल मुकाबला सहित मांडना प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। वहीं राज्य मंत्री नसीम अख्तर ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने पुष्कर मेले के लिए पहली बार 2.25 करोड़ का बजट दिया है। इससे मेले में आने वाले पशु और पशुपालकों के लिए बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकेगी। मेले की व्यवस्था ऐतिहासिक होगी, धन की कहीं कमी नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो 2.25 करोड़ का बजट पहली बार पुष्कर मेले के इतिहास में, आप सब गवाह इस बात के कि पहली बार मिला है 2.25 करोड़ का बजट।
ये ऐतिहासिक बजट मिला है और मेला भी ऐतिहासिक रहेगा। नगर पालिका को अलग दिए गए हैं, पशुपालन को दिए हैं, मेला विकास प्राधिकरण को दिए गए हैं, सफाई के लिए दिए गए, हेलीपोर्ट की रोडों के लिए दिए गए। आप निश्चित रहें, सभी जिस भी विभाग को, सभी विभागों को जो पैसा दिया गया है, विभाग अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं और हम खुद भी मॉनिटर करेंगे कि अच्छे से काम करें, अच्छे से आने वाले श्रद्धालुओं को, पशुपालकों को हम अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं दें, उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं, इस बात का हम ध्यान रखें। आपको बता दें कि इस बार मेले में कई खास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आरटीडीसी के माध्यम से फूड फेस्टिवल, तीर्थ पुरोहित संघ द्वारा बाजार सजाओ प्रतियोगिता, पुष्कर फोटो कंटेस्ट और पुष्कर कला मेला, जिसमें अजमेर क्षेत्र के 51 जाने वाले पेंटर भाग लेंगे। इसके अलावा मेलार्थी इस बार हवाई शहर का लुत्फ भी उठा सकेंगे। इसके लिए जिला कलेक्टर ने दिल्ली की एक कंपनी को मेले के दौरान हेलीकॉप्टर उड़ाने की सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी है। मैं पुष्कर मेले के इस आयोजन पे सभी पुष्कर वासियों को और सभी पर्यटकों को, सभी व्यापारियों को, सभी स्थानीय आमजन को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में यह भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि प्रथम बार गवर्नमेंट के लेवल से ऑनरेबल सीएम साहब के द्वारा स्पेशल बजट पुष्कर मेले के लिए दिया गया है और इसके लिए सभी विभाग मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि पुष्कर मेला ग्रैंड वे में आयोजित हो, सफलतापूर्वक आयोजित हो। जो इनोवेशंस या नए नवाचार इस मेले में किए जा रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम तो एक फूड फेस्टिवल का आयोजन आरटीडीसी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसके लिए बजट हमें मेला विकास प्राधिकरण के माध्यम से मिला है। कई सारे नवाचार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही एक एविएशन कंपनी भी यहाँ पर आई है। उन्होंने आग्रह किया है कि यदि उन्हें अनुमति दी जाती है तो वे पुष्कर मेले में पर्यटकों के लिए कमर्शियल लाइन्स पे हेलीकॉप्टर जॉय राइड्स भी उपलब्ध करवाएंगे, तो उसको भी हम करवा रहे हैं। होपफुली वो भी सेवा 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। हॉट एयर बलून की सेवाएं ऑलरेडी स्काई वॉल्स के द्वारा दी जा रही है। तो इस प्रकार से कई सारे नए कार्य किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पुष्कर मेला पर्यटकों के लिए, स्थानीय निवासियों के लिए बहुत ही उत्कृष्ट मेला साबित होने जा रहा है। मेले के दौरान इस कंपनी को तीर्थ की मर्यादा का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही पशुओं की सुरक्षा का भी। वहीं ये हेलीकॉप्टर मोतीसर रोड स्थित हेलीपैड से उड़ान भरकर मेले का आकर्षण का केंद्र होगा। पुष्कर से रमेश कुमार की रिपोर्ट। एचबीसी विशेष में वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और पुष्कर मेले की झलकियां। एचबीसी विशेष में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम आपको दिखाते लगातार पुष्कर मेला जो कि शुरू हो चुका है और उसकी झलकियां। मेले में आपको दिखेंगी हजारों ऊंटों की गूंज। जी हां, धार्मिक नगरी पुष्कर में आयोजित हो रहा है ये मेला। देश में हिंदू तीर्थ स्थानों में पुष्कर मेले का एक अलग ही महत्व है और आइए देखते हैं इसी की कुछ और खास झलकियां। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला अपने आप में जीवन के कई रंगों को समेटे हुए दिखाई देता है। यह मेला खास तौर पर अपनी पहचान रखता है राजस्थानी संस्कृति की रंगत के लिए। चटकीले रंगों की जो बहार इस मेले में नजर आती है, बस यही एक आकर्षण है जो 7 समुद्र पार से भी विदेशी पर्यटकों को रेतीले धरों की इस धरती पर खींच लाती है। बात जब राजस्थानी पहनावे की हो तो उसके सम्मोहन से बाहर निकल पाना शायद किसी के भी बस की बात नहीं। राजधानी पहनावे का जादू इस पुष्कर मेले में विदेशी पर्यटकों के सर चढ़कर बोलता नजर आता है। सर पर राजस्थानी पगड़ी बांधे विदेशी शायद रंग रंगीली राजस्थान की शान को आत्मसात कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस मेले में एक नहीं कई विदेशी है जो पगड़ी बांधे घूमते नजर आ रहे हैं। बात केवल राजस्थानी पगड़ी की ही नहीं, विदेशी महिलाओं को यहाँ का पहनावा भी जी भरकर लुभा रहा है। हाथों में राजस्थानी मेहंदी की खुशबू और तन पर राजस्थानी वेश में इतराती इस महिला को देखकर कोई सहज यकीन नहीं कर सकता है कि यह एक विदेशी है। Pushkar is a very important calendar date for India, and we wanted to come experience your culture firsthand, and we are actually very delighted by it because it's very authentic and true, and it's been a magnificent experience.
विदेशी पर्यटकों की माने तो बात केवल भारत के ग्रामीण परिवेश को निहार भर लेने की नहीं है। यहाँ चटकीले रंगों में एक ऐसा आकर्षण है जिससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं। जिस प्रकार सागर में कई नदियां मिलकर एक हो जाती है, उसी तरह विविधताओं से भरा यह मेला कई संस्कृतियों का भी संगम स्थल है। यहाँ आने वाले विदेशी भारतीयों के लिए आकर्षण का केंद्र है, तो विदेशियों को यहाँ की हर बात इतनी लुभा रही है कि उनका प्रयास है कि वो यहाँ के हर नज़ारे को अपनी नजरों और दिल और दिमाग में कैद करने के साथ ही अपने कैमरे में भी कैद कर ले। बात चाहे रंग बिरंगे परिधानों में सजी महिलाओं और बालिकाओं की हो, या फिर सजे सांवरे पशुओं की, और या फिर पतली सी रस्सी पर संतुलन बनाती किसी नटनी की, राजस्थानी रंगों का जादू विदेशियों को खूब भा रहा है। Everything is very bright pink and blue, and it's very different from South Africa where we live. The costumes are very beautiful. We're not used to everybody dressing in such bright colors. So everywhere the ladies in the saris with the sparkling is extremely beautiful, and the orange and the pink and the blue, it's lovely, and the camels, it's fantastic. I love the Pushkar Fair. I come from America to see the gypsies and the Pushkar Fair with all the camels. I love camels. I went on a safari last night and had the time of my life. The best day of my life. I feel like an Indian, like Indian, how do I say, chori? Indian chori. Indian chori. पुष्कर मेले की शुरुआत के साथ ही यहाँ विदेशी पर्यटकों की भीड़ नजर आने लगी है। अब इसे राजस्थानी संस्कृति का आकर्षण ही कहा जा सकता है। एक और पूरा देश पश्चिमी देशों की नकल करता नजर आता है, तो दूसरी तरफ विदेशी पर्यटकों को राजस्थानी संस्कृति लुभा रही है। अजमेर से मनवीर की रिपोर्ट। पुष्कर मेले की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल कैसा क्या वहां पर माहौल बना हुआ है, जानने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं पुष्कर से हमारे संवाददाता। जी, जानना चाहेंगे आपसे रमेश कि किस तरह का माहौल फिलहाल आपको वहां पर देखने को मिला है, क्योंकि मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो विदेशी पर्यटक हैं उनका आना भी अभी जारी है। जी पूनम, बिल्कुल आप एकदम सही कह रहे हैं कि कल से पुष्कर मेले की शुरुआत हो गई थी और उसी के साथ ही राजस्थानी संस्कृति को सरोकार करते कई प्रतियोगिताएं और कई कार्यक्रमों का भी आयोजन कल से ही शुरू हो गया था, जिसको देखने के लिए विदेशी और देशी पर्यटक है जो पुष्कर की उस मेला ग्राउंड में काफी भारी संख्या में मौजूद थे। जी पूनम, मैं आपको बता दूं कि इन प्रतियोगिताओं में कल जैसे ऊंट दौड़ प्रतियोगिता, मांडना प्रतियोगिता एवं विदेशियों की फुटबॉल प्रतियोगिता का कल आयोजन हुआ था। जी पूनम। रमेश, यहाँ पर तरह तरह की प्रतियोगिताएं हैं, उनका आयोजन किया जा रहा है। विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं, रंगों को देखकर काफी अभिभूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतियोगिताएं हो रही है, कितना क्या पार्टिसिपेशन उनका रहता है और किस तरह का जो उत्साह का माहौल है विदेशी पर्यटकों में, वो इस बार बना हुआ है अगर हर बार की तुलना में देखें तो? जी पूनम, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो सैंडी तूफान आया था, उसके बावजूद जो विदेशी पर्यटकों की जो आवक हुई है वो काफी संख्या में हुई है। ये जो विदेशी पर्यटक है ये भारतीय संस्कृति से रूबरू होते हैं, इन प्रतियोगिताओं में खुद परोक्ष रूप से भाग लेकर अपने आप को जो है कुछ हटकर महसूस करते हैं। जो राजस्थानी लोग हैं उनके साथ विदेशी लोगों की जो प्रतियोगिताएं हैं, उनसे जो यहाँ का नजारा है वो पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों को जो है एकाकार करने वाला है। जी पूनम। रमेश, पशु मेले की शुरुआत हुई है, काफी सारे जो ऊंट हैं, घोड़े हैं यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो बात की जाए तो महंगे से महंगे जो जानवर है यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल पशु पालकों में देखें तो कितना उत्साह इस बात को लेकर बना हुआ है और खरीद फरोख्त जो है शुरू हो चुकी है। कैसा कि आपको नजारा आपको देखने को मिल रहा है? जी पूनम, ये जो पशुपालक है जो दूर दराज के क्षेत्रों से पशु मेले में अपने पशु लेकर आते हैं, उनका इस बार के मेले को लेकर काफी उत्साह है। ये जो पशुपालक है ये राजस्थान के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर आते हैं। इनके लिए इस बार प्रशासन ने कुछ अलग से व्यवस्थाएं भी की है, क्योंकि राजस्थान सरकार द्वारा इस बार के पुष्कर मेले में जो है 2.25 करोड़ का बजट भी अतिरिक्त पास हुआ था। इसके तहत इनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी की गई थी। इस बार के मेले में काफी संख्या में ऊंट, घोड़े एवं जो छोटे और अन्य जो मवेशी हैं उनकी मात्रा काफी संख्या में देखी जा रही है। और इन पशुपालकों का ये मानना है कि जो देश में जमाना अच्छा हुआ था उसका नतीजा है कि